और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज बंगाल से दिल्ली तक नाटकीय अंदाज में जबरदस्त राजनीतिक हलचल हुई है। दिल्ली में एक तरफ विपक्षी गठबंधन को मजबूती देने पर मंथन चल रहा था, तो दूसरी तरफ इसी मौके पर विपक्षी खेमे में ही बहुत बड़ी सेंध लग गई। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बैठी थी, जबकि उनकी पार्टी के ज्यादातर सांसद बीजेपी नेता के साथ भविष्य की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले उस बंगाल की बात जिसमें बगावत का एक्सटेंशन दिल्ली तक हो गया। विधायकों के बाद अब सांसद भी बागी हो रहे हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि कुल 28 लोकसभा सांसदों में लगभग 20 सांसद बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बागी गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी एक राउंड की बैठक भी हो चुकी है। राजधानी में ममता बनर्जी की मौजूदगी में ही उनके सांसद उनसे दूर हो गए। सोनिया गांधी से गले मिलने वाली ममता बनर्जी को अपने ही दगा दे गए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव के साथ टीएमसी के 11 सांसदों की बैठक हुई। इस मीटिंग में जो तस्वीरें आई उनमें काकोली घोष और शताब्दी रॉय के साथ कई सांसद नजर आए। सूत्रों के मुताबिक 4 सांसद और हैं जो ममता का साथ छोड़ने की सहमति दे चुके हैं, लेकिन वो किसी कारणवश मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। इस मीटिंग में भूपेंद्र यादव के अलावा बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बागी गुट के उन 11 सांसदों के नाम बताते हैं जो मीटिंग में मौजूद थे। काकोली घोष बारासत से सांसद हैं। चुनाव नतीजे के बाद से ही इन्होंने बगावत की मशाल थाम रखी। हावड़ा के सांसद प्रसून बनर्जी, बीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय, असित मल बोलपुर से हैं, बप्पी हल्दर मथुरापुर से हैं, जून मलिया मेदिनीपुर से हैं, जगदीश बसूनिया कूच बिहार से हैं, कालीपद सरेन झारग्राम, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा और पार्थ भौमिक बैरकपुर, शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट। जो 4 सांसद मीटिंग में नहीं आए लेकिन अलग होने के लिए तैयार हैं, उनमें पहला नाम स्टार चेहरा शत्रुघ्न सिन्हा है आसनसोल से, यूसुफ पठान मेहरामपुर से, देव अधिकारी घाटल और रचना बनर्जी हुगली से सांसद हैं। इनके अलावा 3 सांसद और हैं जिनकी बातचीत बीजेपी लीडरशिप से चल रही है। अगर उनकी सभी शर्तें मान ली गई तो वो नाम भी जल्दी सामने आ जाएंगे। आपसे कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने दूसरी बार बागी सांसदों से मुलाकात की। यह मीटिंग सांसद शताब्दी रॉय के घर पर हुई। दिल्ली में हुए इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे पर हमारी टीम ने सूत्रों से उन शर्तों का भी पता लगाया जो टीएमसी के बागी गुट ने बीजेपी के सामने रखी। टीवी 9 रिपोर्टर रवि दत्ता को बंगाल सीएम ऑफिस के सूत्रों ने बताया है कि ममता के बागियों ने मुख्य रूप से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त 2029 लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की गारंटी। बागी सांसद चाहते हैं कि बीजेपी पहले ही उन्हें इस बात की गारंटी दे कि जहां से अभी वो सांसद हैं उसी इलाके से उनको टिकट दिया जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी शर्त केंद्रीय बल की सुरक्षा। कई सांसदों को यह डर है कि टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद उनकी सुरक्षा में कटौती हो सकती है। बंगाल लौटने पर उन्हें राजनीतिक बदले का भी डर है, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार से मजबूत सुरक्षा का भरोसा चाहते हैं। और तीसरी शर्त केंद्रीय अथॉरिटी में बड़ा पद। बागी गुट के किसी एक सांसद को किसी आयोग या कॉरपोरेशन में अध्यक्ष पद देने की भी मांग है। यह महिला सांसद हो सकती हैं जिन्हें पद दिए जाने की डिमांड की गई। अगर टीएमसी और बीजेपी की राजनीतिक डील हो गई तो बंगाल के हाल के सियासी इतिहास में यह सबसे बड़ा पाला बदल होगा। अगर सूत्रों से आ रही खबरें कंफर्म हो गई तो लोकसभा में ममता के पास 28 में से सिर्फ 8 सांसद रह जाएंगे। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 के हिसाब से भी देखें तो बागी गुट में 1 सांसद ज्यादा ही नजर आ रहा है। 2/3 के हिसाब से 19 चाहिए, जबकि बागी सांसदों की संख्या 20 होने का दावा है। बागी गुट की सांसद काकोली घोष ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया कि 20 सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेजा जाएगा। उधर ममता गुट के सांसद कीर्ति झा आजाद का दावा है कि बैठक में 20 सांसदों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो पूरी तरह फर्जी है। भूपेंद्र यादव के घर हुई बैठक में केवल 13 सांसद शामिल हुए थे, जिनमें 12 लोकसभा और 1 राज्यसभा के थे। आपको बता दें कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दिया। त्याग पत्र में उन्होंने ममता के 15 साल के अराजक शासन को पार्टी की हार का नतीजा बताया और बीजेपी की तारीफ की थी। में गिरे हुए हैं। बीजेपी बोला कि तुम लोग
तृणमूल से निकल के आओ, तुमको ये मिलेगा, इलाका में समर्थन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए वो जा रहे हैं। वो तो अपन बल पर कोई भी एक विधानसभा नहीं जीत सकते। मैं भाजपा को ब्लेम नहीं करूंगा, लीडरशिप को देखना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग दल चलाया, एमपी लोग 20 एमपी अगर वो शिफ्ट करता है या डिसिडेंट हो जाता है, ये तो छोटा सा बात नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा हमारा जो दीदी जिसका ऊपर पूरा नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ रखा था, वो लोग क्या कर रहा था। जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। वैसे इस मामले में कानूनी ट्विस्ट भी है। टीएमसी का दावा है कि काकोली घोष के द्वारा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सांसदों का अलग गुट बनाना असंवैधानिक है। पार्टी के मुताबिक 20 मई को ममता बनर्जी ने काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को नया चीफ विप बनाने की चिट्ठी लिखी थी। टीएमसी के मुताबिक अभी लोकसभा में कल्याण बनर्जी चीफ विप है। टीएमसी ने सवाल उठाया कि जब कोई व्यक्ति चीफ विप है ही नहीं तो पार्टी सांसदों की तरफ से निर्णय कैसे ले सकता है। आपको बता दें कि काकोली घोष ने अपने बयान में लिखा है कि चीफ विप की हैसियत से उन्होंने सांसदों से बातचीत करके निर्णय स्पीकर के पास भेजा। टीवी 9 भारतवर्ष से भी उन्होंने कहा कि वो अब भी टीएमसी की चीफ विप है। बेशक पार्टी अध्यक्ष ने उनको हटा दिया। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भूपेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आज पूरा दिन पोचिंग यानी शिकार करने में बिताया। जिस मंत्री का दायित्व शिकारियों को पकड़ना और शिकार को रोकना है, वो खुद शिकार में लगे हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर एक्शन हुआ है। खुद को बंगाल का पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान को पुलिस ने नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार रह चुके जहांगीर खान के खिलाफ 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं दक्षिण पूर्वी कोलकाता में टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के विरोध और समर्थन में हंगामे की खबर है। जबरन वसूली समेत दूसरी गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आरोप है कि दासगुप्ता ने एक वकील से 20 लाख रुपए की मांग की थी। हावड़ा में भी एक दिलचस्प घटना दिखी। टीएमसी के एक नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गए। हालांकि पुलिस ने तलाशी के दौरान साड़ियों के बंडल हटाकर उन्हें खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने उन पर सरकारी आवास योजना में कट मनी लेने और जबरन वसूली जैसे आरोप लगाए हैं।